दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर लव राशिफल 2026। आने वाला यह नया वर्ष 2026 मकर राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, कैसा जाएगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। बताएंगे आपको कि अगर आप सिंगल हैं तो 2026 में आपको कोई मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा। बताएंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, लव रिलेशनशिप में क्या होगा 2026 में। आपका अगर ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो आपका पैचअप होगा या नहीं, 2026 में उनसे कांटेक्ट होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुके हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में मग्न है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तब आपके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर होता है किसी भी राशि का, तो निश्चित रूप से वर्ष 2026 आपके लिए भाग्यशाली बन जाएगा, बेहद लकी बन जाएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आपका लव राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जो लोग हैं उनकी। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो 2026 में जो ग्रहों का गोचर है, ग्रहों की स्थिति है, वो ये निर्मित कर रही है कि निश्चित रूप से आपको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप उसके पीछे पड़ेंगे। यहां पर स्थिति ये निर्मित हो रही है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में आपको कोई बेहद पसंद आने वाला है। फिजिकल रूप से बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव होगा, फिजिकली अब आपको वो अट्रैक्ट करेगा और उसके आकर्षण में इतने आकर्षित हो जाएंगे आप कि आप उसके दीवाने बन जाएंगे। कब दीवाने बने और कब वो आपकी जिद बन गई, कब वो आपकी ख्वाहिश बन गई, वो लड़की वो लड़का कब आपका ख्वाहिश बन गया, कब आपकी जिद बन गया, आपको पता ही नहीं लगेगा। और इस जिद के चक्कर में आप उसे प्राप्त कर लेंगे, उस व्यक्ति की लाइफ में आप एंट्री मार लेंगे। अब ये एंट्री पहले तो दोस्ती वाली रहेगी, जुलाई अगस्त तक आपकी दोस्ती चलेगी। उसके बाद में आप दोनों में से स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि दोनों ही लोग आपस में थोड़े से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और इस दोस्ती को कुछ क्लियरिटी देते हुए सितंबर या अक्टूबर में एक दूसरे के साथ फिजिकल होंगे, अचानक से कहीं मिलेंगे और मुलाकात वो बड़ी ही रोमांटिक होगी, बहुत ही ज्यादा आप और वो एक दूसरे के प्यार में और गहराई में उतरते चले जाएंगे और इससे आपका एक रिश्ता इस 2026 में जरूर बनेगा, ये निश्चित है। लेकिन जब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जब आप दोनों फिजिकल होंगे, तो उस दौरान जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ये दिखाती हैं कि आप दोनों अगर उस बीच में जो कि योग हैं और होगा वो, लेकिन बाई चांस अगर आपकी कुंडली है तो आप हो सकता है बच जाएं, लेकिन जो होने की संभावना सबसे ज्यादा है वो मैं आपको बताता हूं। इसकी संभावना बहुत प्रबल है कि आप फिजिकल होंगे और उसके बाद में जो ग्रह योग हैं आगे, वो उस व्यक्ति को आपसे दूर कर देंगे। वो व्यक्ति आपसे दूर भागने लगेगा, आपसे दूरियां बनाने लगेगा और तो और बहुत कलह, बहुत कलेश होने लगेगा। अगर ये 2026 में ही रिलेशनशिप बनता है तो ये स्थिति रहेगी। और मैं ये भी कहूंगा कि हो सकता है कि आपको अब 20 दिसंबर के आसपास ब्रेकअप भी हो जाए, बहुत कलेश, बहुत सारी चीजें हो करके। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बनेगी 2026 में रिलेशनशिप शुरू होता है तो। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मकर राशि वालों? लव लाइफ 2026 में जो ग्रह योग दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूंगा
कि बहुत सारा प्यार, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर से आपको प्यार देखने को मिलेगा। वो बहुत इजहार करेंगे, अपना प्यार बार बार जताएंगे और बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देंगे। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, इन महीनों में तो बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार मिलेगा। लेकिन अब यहां से आप कुछ और चीजें जान लीजिए कि ये तो आपके लिए प्यार की स्थितियों को बढ़ाने वाला समय रहने ही वाला है। 2 सितंबर से 6 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा। ये डेट वो डेट है जब निश्चित रूप से आपका वो व्यक्ति, आपका वो पार्टनर आपको विशेष कमिटमेंट देगा, और तो और वो आपसे शादी का कमिटमेंट देगा, अपनी फैमिली से बात करवा देगा, सब कुछ एकदम लाइन पे रहेगा। यानी कि आपके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी का पल रहेगा। लेकिन यहां पर एक विशेष जानकारी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ये जो खुशियां हैं वो कुछ दिन में मातम बन जाएंगी और ये खुशियां पूरी बिखर जाएंगी कुछ लोगों के लिए। और वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जिनका अपनी लग्न कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली में राहु एकादश, पंचम या नवम भाव में बैठा है उनका, जिनका शुक्र द्वादश में या फिर षष्ठम में बैठा है उनका। उन लोगों के जीवन में, आप में से जिनकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति है, उनके बीच में ये सारी खुशियां तबाह होकर के किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होगी, थर्ड पार्टी की। अब वो तीसरा व्यक्ति 90% चांस है कि कोई उनकी फैमिली की मर्जी से कोई दूसरा व्यक्ति मैरिज के लिए उनको प्रपोजल आए और वो उन्हें पसंद आ जाए, इस तरह से। और 10% चांस उन लोगों के साथ में भी हैं कि उन्हें कोई दूसरा पसंद आने लगे या आ रहा था। अब वो व्यक्ति जो अभी तक उनके कहने से उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने बहुत मनाया, बहुत सारे एफर्ट डाले, लेकिन उस व्यक्ति ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था और वो 2-3 साल से लगातार उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं एक हाँ का वेट कर रहे थे और ऐसा व्यक्ति उन्हें हाँ बोल देगा। इस वजह से वो अब आपसे कन्नी काटने लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुंडली में शुक्र और राहु की एक भी स्थिति ऐसी है तो 5 दिसंबर के बाद में आपका ब्रेकअप हो जाएगा और इससे आपकी वो खुशियां तबाह हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना होगा यहां पर और समझना भी होगा। अब कुंडली में अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप फिर बच जाएंगे और 2026 में खुशियां कंटिन्यू रह सकती हैं, लेकिन फिर भी दिसंबर काफी कष्टकारी जरूर बनेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नो कांटेक्ट की। मकर राशि वालों, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो पहली बात तो आपका पैचअप 100% हो जाएगा। मार्च अप्रैल में ही पैचअप होने के प्रबल योग हैं और 14 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में तो परम शुभ योग हैं जिसमें पैचअप होने की बहुत ज्यादा चांस दिखाई पड़ते हैं। आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी और इससे यह चीज निश्चित है कि आपका रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ने लगेगा, चीजें बहुत स्मूथली चलने लगेंगी। हालांकि वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा आपको प्रायोरिटी देगा, बहुत केयर करेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बाद में, नवंबर मान लीजिए, नवंबर और दिसंबर में वो एक्स पार्टनर जो आपकी लाइफ में वापस आएगा वो फिर से कुछ कुछ बातें ऐसी करने लगेगा जिससे आपको इरिटेट वो करेगा और हो सकता है कि कई बार आपके ऑन ऑफ सिचुएशन फिर से चलने लगें और ये स्थिति जरूर होगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मकर राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ 2026 में कैसी रहेगी? आपकी मैरिड लाइफ की स्थितियां जो मुझे दिखाई पड़ रही हैं बृहस्पति के द्वारा भी और आपके शनि और राहु के द्वारा भी, इसमें बहुत ज्यादा खट्टे मीठेपन का एहसास है और जिम्मेदारियों का दबाव है।
आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करेंगे और अलग अलग तरह की जिम्मेदारियों से आप दुखी और परेशान हो सकते हैं। हालांकि जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से आप कर लेते हैं, आप मकर वाले हैं, कठिनाइयों से भागते नहीं, टकराते हैं और जिम्मेदारियों का एहसास आपको बखूबी कम उम्र में ही हो जाता है। मकर वालों, आपके जीवन का सबसे मूल प्रभाव यही है कि मकर वाले अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होते हैं और जिम्मेदारियां आपको विशेष बनाती हैं और सभी राशियों में खास बनाती हैं। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ खट्टे मीठे एहसास से भले ही जैसे तैसे लेकिन अच्छी ही निकलेगी। पर इसमें एक दिक्कत जरूर है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे, बहुत प्यार देंगे, लेकिन दिक्कत यही है कि कहीं ना कहीं बार बार आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक टॉर्चर करेगी और जिसमें आपके पार्टनर आपको चाहेंगे कि वो सपोर्ट करें, आपकी मदद करें और अपनी फैमिली के खिलाफ जाएं, लेकिन वो उतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे। वो आपको ही झुकने के लिए कहेंगे, वो आपको ही समझाएंगे, कुछ चीजों में आपको ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह सकते हैं। तो इससे चीजें थोड़ी सी वही खट्टी मीठी रहेंगी, लेकिन वर्ष फिर भी ठीक निकल जाएगा, ये मैं जरूर कहूंगा। और मैरिड लाइफ में एक चीज और है कि थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम निश्चित रूप से दिसंबर में आपको परेशान करेगी और थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम दिसंबर में बढ़ेगी। दिसंबर से थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में खटास बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप अक्टूबर तक बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करते रहें और फिर आपको नवंबर दिसंबर में ऐसा कुछ पार्टनर बोल दे या कुछ ऐसा हस्बैंड बोल दे या वाइफ बोल दे जो आपके बर्दाश्त से बाहर हो और फिर आप लोग घरेलू हिंसा पे उतारू हो जाएं। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की रहेगी। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या बन जाता है, ऐसी स्थितियों में पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के चांस 15 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में ही हैं। उसके बाद में इतने ज्यादा चांस नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो मैं अगर आपका इस बीच में बन जाता है, उसके बाद में या है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो उसमें मैं आपको यही कहूंगा, बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खून के आंसू रोने पड़ेंगे, क्योंकि आपका ईगो हर्ट करेगा आपका पार्टनर। आपको जब उनकी जरूरत होगी तब वो आपके काम नहीं आएंगे। जब आपको लगेगा कि अभी मुझे जरूरत है, चाहे इमोशनल, चाहे किसी भी तरीके से सेक्सुअल, रोमांस, कुछ भी आपको जरूरत है, कभी भी आपके हिसाब से आपका वो पार्टनर नहीं करेगा। और जब जब आप मिलने की कोशिश करेंगे या मुलाकात का मन आप करेंगे या मिलने के लिए बहुत ज्यादा जिद करेंगे, तो वो आपकी जिद नहीं मानेंगे। इससे वो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी करेंगे, गुस्सा भी दिलाएंगे और ईगो हर्ट भी करेंगे, जिससे आप निश्चित रूप से अपमान के घूंट पी पी के ये पूरा साल निकालेंगे। स्पेशली मैं कहूंगा ये साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बन जाएगा, जब कुछ ग्रहों की स्थिति खास करके बृहस्पति, मंगल और राहु की बन रही है, जिसमें 31 अक्टूबर के बाद में स्थितियां और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है। और खतरनाक शब्द से मेरा तात्पर्य है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका बहुत बुरी तरह यूज करे, इस्तेमाल करे और फिर आपको अलविदा कह दे, या फिर वो किसी और के भी चक्कर में आ जाए और आपको ये लगे कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, मुझे उम्मीदें दिखा करके इस तरह से मुझे छोड़ दिया या इस तरीके से इग्नोर करने लगा ये व्यक्ति। तो ये स्थिति रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि और तीसरी राशि है स्वयं मकर राशि। अगर आप के पार्टनर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि के हैं या बन जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत लकी रहेंगे। जहां तक मैंने इस रीडिंग में गौर किया है, 90% चीजें आपके लिए अच्छी ही हैं। जो 10% आपके लिए खराब बन जाएंगी या 10% 100% में तब्दील हो जाएंगी, वो वर्ष का अंत रहेगा, साल का अंत रहेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, चीजें अचानक से होती हैं।
हमें ये पता चलता है कि ये ब्रेकअप अचानक हुआ है, ये प्रॉब्लम अचानक आई है, पर वो प्रॉब्लम कितने महीनों से अपनी नींव रख रही थी, अपनी दीवार बुन रही थी, कितने महीनों से वो आपकी समस्या के लिए बहुत बड़ी एक बाधा उत्पन्न हो रही थी, वो आपको समझ नहीं आएगा, वो किसी को भी समझ नहीं आता। यही तो राहु की माया है, यही तो शनि का विध्वंस है, जो अचानक होता है, सारी चीजें समझ में नहीं आती कि ये हो क्या गया। इसीलिए चीजें अचानक से जरूर होंगी। 2026 में आपको पहले से कुछ चीजें महसूस होनी चाहिए अगर आप समझदार हैं तो, और उन सारी चीजों में आपको एडजस्ट करके और पहले से ही उपाय इत्यादि करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आगे वाली प्रॉब्लम, जो आने वाली प्रॉब्लम है, वो ना आए। उपाय नॉर्मली मैं आपको बहुत सारे उपाय दे चुका हूं, लेकिन जैसी प्रॉब्लम है उसके लिए एक सिंपल उपाय है। ओम नमः शिवाय की एक माला रुद्राक्ष की माला से रोज जप करिए, शिव मंदिर में जाकर के हर सोमवार जल चढ़ाइए, और कपूर से भोलेनाथ की हर सोमवार और शनिवार आरती करिए। बस इतना कर लेने से ये ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। रेगुलर करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।